हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9 गणित पाठ 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2 का सवाल। इसके पहले वाले जितने भी प्रश्नावली हैं वो सभी इस चैनल पर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ और y अनुपात z बराबर दिया है 3:7, तो x का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। इसमें दिया है ए बी जो है ये ए बी रेखा है सी डी के समांतर है और सी डी किसके ई एफ के समांतर है। तो हमको बताना है x का मान ज्ञात करना है और इसमें y और z का अनुपात दिया है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे सवाल लिख दिए। कक्षा 9 गणित पाठ 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल। तो यहाँ पे चित्र बना है, इसमें हमको दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं हल करते वक्त। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है हमको दिया है ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, और हमको दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। तो हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना है हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कभी हमको अनुपात में जब कभी भी कोई मान हमको अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम x मान लेते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे x का मान निकाला है तो हम यहाँ पे a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे a मान लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जब ये रेखा जो हमारी ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ये पहली वाली आखिरी के समांतर होगी। क्योंकि जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ए बी भी समांतर किसके होगा, ई एफ के समांतर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x जो ये हमारा x कोण है ये z कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। क्योंकि जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत जो कोण होते हैं अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस पाठ के परिचय वाले वीडियो में सब बता दिए, आप देख सकते हैं उसमें से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण x बराबर है हमारा किसके, कोण z के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है हमारा ए बी समांतर है किसके, ई एफ के। ये हमको दिया है। अब जब x बराबर z है तो यहाँ पे x कोण x और कोण y ये दोनों एक ही तरफ के क्या है, हमारे कोण हैं, और एक ही तरफ के कोण का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण x प्लस का कोण y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम x की जगह पर z और z की जगह पे x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह z लिख देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण z प्लस का कोण y बराबर 180 अंश। इसके पहले हमको यहाँ पे करना क्या था, y का अनुपात y और z का अनुपात दिया है 3:7 में। पहले हम यहाँ पे इसको मान लेंगे x, जो हमारा यहाँ पे अनुपात दिया है y अनुपात z बराबर 3:7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो y अनुपात z का जो मान आएगा वो क्या आएगा हमारा 3x/7x आएगा। इस प्रकार से क्या आएगा हमारा y अनुपात z का मान क्या आएगा, 3x/7x आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो जब हम मान रखेंगे यहाँ पे तो z का मान हमारा क्या है 7x है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 7x प्लस y का मान क्या है हमारा 3x, हम यहाँ पर रख देंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 7 3 क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर क्या हो जाएगा 180। और उसके बाद जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये क्या हमारा गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो 180 बटे क्या हो जाएगा हमारा 10, तो x का मान हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 18। तो जब हमारे यहाँ पे x का मान 18 आ गया तो हम यहाँ से x y z सबका मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आगे हम अगर x यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का हमको मान निकालना था तो हम यहाँ पे इसको a भी मान सकते हैं, 3a 7a भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा, a का मान आएगा। तो हम यहाँ पे a मान सकते हैं। जब अनुपात में मान दिया रहता था हम वहाँ पे मान सकते हैं x a b कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे x का मान निकालना था पहले से, इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, a मान लेंगे 3a 7a। तो यहाँ पे जो हमारा a का मान आएगा क्या आएगा 18 आएगा। अगर हम पहले y का मान निकाल लें तो y का मान हमारा आएगा, y बराबर क्या है हमारा 3a है, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3a। तो
ए का मान रखेंगे यहाँ पे 18, तो वाई का मान हमारा आ जाएगा 54। अगर अब यहाँ पे जेड का मान निकालने तो जेड का मान क्या है 7a, तो 7 और ए का मान क्या रखेंगे हम 18, तो 18 से देखा जाएगा हमारा 126। और हमको पहले से ही पता है कि कोड एक्स और कोड जेड के आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कोड एक्स बराबर कोड जेड बराबर क्या हो जाएगा 126 अंश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोड एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 126 अंश आएगा, और ये हमको निकालना था। तो इस प्रकार से पहले का पहला हमारा क्वेश्चन हल हुआ। जब कभी भी अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम मान सकते हैं ए एक्स कुछ भी, यहाँ पे एक्स पहले से था इसलिए हम यहाँ पे ए मान लिए हैं, और ए का मान निकाल करके इस प्रकार से आप एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर है सी डी ई एफ लंब है सी डी पर, तो जी ई डी बराबर 126 दिया है, तो ए जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करना है हमको। तो हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या दिया है हमको, मान क्या दिया पहले उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया है हमको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, कोण ए जी ई का मान निकालना है। तो कोण ए जी ई ये हमको ये बाहर वाला मान निकालना है इसका, और हमको दिया क्या है कोण जी ई डी ये पूरे का मान दिया है हमको, इसका मान दिया है 126। तो आप देख सकते हैं कि हमको दिया क्या है ए बी समांतर है सी डी के। तो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये जी ई जो एक रेखा है तिर्यक रेखा है, ए बी और सी डी क्या कर रही है, काट रही है, तिर्यक रेखा है। तो जो ये वाला कोण होगा हमारा इस पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण जी ई डी बराबर पूरा कोण बराबर होगा किसके, इस कोण के, कोण ए जी ई के, कोण ए जी ई के बराबर किसके होगा, ये 126 अंश के। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अच्छा तो अगला से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको जो निकालना है अलग से लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर 126 अंश, ये हमको निकालना था। पहला वाला हमारा कोण निकल गया। अब हमको निकालना है कोण जी ई एफ का मान, ये जो बीच वाला कोण है हमको इसका मान निकालना है। और हमको ये पूरा कोण दिया है और ये भी कोण दिया है हमको कि ई एफ जो है वो क्या है सी डी पर लंब है, और जब कोई भी रेखा किसी पर लंब होती है तो वो क्या होता है 90 अंश का कोण बनाता है। तो अगर हम ये वाला कोण इस पूरे कोण में से घटा दें तो हमारा ये बीच का कोण आ जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण जी ई एफ प्लस है कोण एफ ई डी बराबर होगा किसके, कोण जी ई डी के। यानी अगर ये बीच वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हमारा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। वही लिखे हैं जी ई एफ प्लस एफ ई डी बराबर जी ई डी के। अब हमको निकालना क्या है, जी ई एफ निकालना है। तो ये जैसे वैसे इसको रहने देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये क्या हमारा 90 अंश का कोण है, हम यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश बराबर जी ई डी पूरा कितना दिया है हमको 126 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे 126। ये 90 प्लस है, उधर जाकर क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। 126 में जब हम 90 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा जी ई एफ का मान आ गया 36 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, एफ जी ई, यानी ये जो बीच ये वाला कोण हमारा, हमको इस ये वाला कोण निकालना है, एफ जी ई अंदर का कोण निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे निकाले हैं कोण ए जी ई एकांतर कोण था इस जी ई डी के, तो 126 ये भी आया था। तो अगर हम क्या करें 126 और ये कोण ए जी ई प्लस एफ जी ई अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा 180 कोण बनाएगा, रैखिक युग्म से रेखा पर बनाएगा 180 कोण। तो अगर हम 180 में से ये बाहर का कोण ए जी ई अगर घटा दे 126 अंश, तो हमारा ये अंदर का जो कोण निकालना है ये हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश।
तो हमारा पे यहाँ पे हो गया ए जी प्लस एफ जी बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए जी ई का मान हम कितना निकालना है 126 अंश, तो हम यहाँ पर देंगे 126 प्लस एफ जी ई हमको निकालना है, तो इसको जैसे वैसे लिख लेंगे बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे 126 प्लस है, उधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस, तो हम यहाँ से एफ जी ई का मान निकाल सकते हैं। 180 प्लस जाकर के जाएगा माइनस 126 हो जाएगा, तो जो हमारा एफ जी ई बराबर आएगा, एफ जी का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 54 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे आकृति दिया है। आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, तो दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और आर एस टी बराबर दिया 130 अंश। तो हमको ज्ञात करना है क्यू आर एस का मान। संकेत हमको लिखा है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींच सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको हल करना। तो जो यहाँ पे आर बिंदु है, इससे हम अगर रेखा यहाँ से खींच दें, वो ये रेखा क्या होगा, एस टी के समांतर होगा। अगर जब कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये कोण है 130 अंश, ये क्या होगा, इस पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि एस टी के समांतर क्या हमारा एक ये रेखा है। हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे एन एम कुछ भी रख लीजिए आप। ये एन एम क्या है, एस टी के समांतर है। इस प्रकार से एक रेखा है हमारा। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं वर्बली कैसे इसका आंसर आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा 110 है और ये वाला कोण एक ही तरफ के दोनों कोण हैं, तो दोनों कोण जब एक ही तरफ के होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अगर हम 180 में से 10 घटाएंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा 70 अंश। इसी प्रकार से ये जो 130 है और ये कोण है, एक ही तरफ के कोण हैं, इन दोनों कोण का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। अगर 180 में से घटाएंगे 130 तो क्या आएगा हमारा 50 आ जाएगा। ये 50 और ये 70, अगर 70 50 और ये तीनों को जोड़ेंगे तो इस रेखा पर बनाएंगे 180 अंश का कोण बनाएंगे। तो अगर 70 50 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा 120, और 120 में से घटा 180 में से घटा देंगे 120, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, अगर ये कोण 130 है तो ये पूरा कोण क्या होगा हमारा 130 होगा, और यहाँ पे 70 आया था पहले से, तो 130 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है। हमको दिया है कोण पी क्यू आर का मान, दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, और दिया है कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। तो हम इसको हल कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण टी एस आर या फिर आर एस टी को जब हम हल करेंगे लिखेंगे कोण आर एस टी, आर एस टी ये वाला कोण प्लस एस आर एम, ये जो कोण है क्या होगा 180 अंश का होगा। तो कोण एस आर एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो यहाँ से हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। अगर हम आर एस टी एंड टी 130 से घटा देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर एस टी क्या दिया 130 अंश, और एस आर एम बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से हम एस आर एम का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 130 करेंगे तो एस आर एम बराबर क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इधर वाला अगर कोण निकाल लें, ये भी क्या होगा हमारा 180 अंश होगा, ये कोण प्लस ये कोण क्या होगा 180 अंश, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा ये वाला कोण आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एन बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से, ये भी एकांतर कोण से हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण से, ये भी क्या था हमारा एकांतर कोण से था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पी क्यू आर का हमको मान क्या दिया है, पी क्यू आर का हमको मान दिया है 110 अंश। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 110 प्लस क्यू आर एन हमको निकालना है, तो इसको जैसे हम वैसे यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो 110 को उधर भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लिखेंगे क्यू आर एन बराबर 180 माइनस का 110, तो यहाँ से हमारा क्यू आर एन बराबर आ जाएगा 70 अंश। ये हमारा आ गया 50, ये आ गया 70। अब इस इन दोनों को जोड़कर हम निकाल सकते हैं इसका मान। तो हम लिखेंगे कोण क्यू आर एन ये वाला कोण प्लस कोण क्यू आर एस ये कोण प्लस एस आर एम
इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 180 अंश का कोण आएगा रैखिक युग्म से। तो हम लिख लेंगे इसको। तो हम यहाँ पे क्यू आर एन का मान क्या निकालें, क्यू आर एन का मान हमारा है 70, लिख देंगे 70 प्लस क्यू आर एस हमको निकालना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे क्यू आर एस, और एस आर एम का मान निकालना है 50 बराबर क्या है हमारा 180 अंश। 70 और 50 जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा 120। तो क्यू आर एस बराबर 180, उधर जा कर के आ जाएगा हमारा 120 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्यू आर एस का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। यही हमको निकालना था क्यू आर एस का मान। तो क्यू आर एस का मान हमारा आ गया 60 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू बराबर दिया है 50 डिग्री और पी आर डी बराबर 27 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान निकालना है हमको। तो बहुत ही आसान, आप देखिए यहाँ पे एक्स का मान तुरंत निकल जाएगा। कैसे? अगर ए बी समांतर है सी डी के तो ये एक तिर्यक रेखा पी क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इन दो समांतर रेखाओं को काट रही है। तो जो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो हमारा 50 होगा ये क्या होगा एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हमारा एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए पी क्यू और पी क्यू आर बराबर है एकांतर कोण से। तो 50 बराबर होगा किसके, एक्स के, यानी एक्स का मान क्या जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पी आर क्या एक तिर्यक रेखा है और ए बी समांतर है सी डी के, तो इसको ये काट रही है। तो ये पूरा कोण क्या होगा, बराबर होगा किसके, 127 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ये जब ये पूरा 127 के बराबर है तो 127 में से 50 घटाएंगे तो हमारा ये वाई का मान आ जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो क्या दिया था, हम लिख दिए यहाँ पे कोण ए पी क्यू बराबर 50 दिया है, पी आर डी बराबर 27 दिया, हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी क्यू समांतर होगा कोण पी क्यू आर के, और ये बराबर किसके होगा 50 डिग्री के। किससे बराबर होगा हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण एक्स बराबर हमारा जो मान आएगा, यानी जो हमारा पी क्यू आर है वो क्या आएगा हमारा 50 डिग्री। कोण एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 50 डिग्री आ जाएगा यहाँ से आसानी से। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण ए पी आर, ये जो पूरा हमारा कोण है ये बराबर होगा किसके, पी आर डी के, इस कोण के एकांतर कोण से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे हम कोण ए पी आर बराबर है कोण पी आर डी के, ये बराबर किसके है 127 डिग्री के। कैसे है, एकांतर कोण से लिख देंगे हम यहाँ पे क्या है, एकांतर कोण से। ये क्या है, बराबर है आपस में। अब हमको क्या निकालना था, कोण, हमको वाई का मान निकालना था। तो जब ये बराबर इसके तो हमारा जो यहाँ पे मान आएगा कोण ए पी आर का मान आएगा, ये भी क्या आएगा 127 डिग्री आएगा। और ये जो वाई है इसी ए पी आर कोण में है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी क्यू प्लस कोण, ये जो हमारा बीच का है एक्स पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर क्या है हमारा 127 डिग्री की। तो ए पी क्यू का मान हमको क्या दिया है, हमको दिया है ए पी क्यू का मान 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर हमको निकालना, यानी क्या है वाई है, और ये क्या है 127 डिग्री है। ये 50 प्लस है, उधर जाकर क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये 127 माइनस 50 हो गया। तो हम यहाँ से वाई का मान निकाल सकते हैं, इसमें से घटा देंगे तो हमारा मान क्या जाएगा 77 डिग्री। हमारा इस प्रकार से एक्स का मान आ गया 50 और वाई का मान क्या आ गया हमारा 77। कोण वाई का मान हमारा क्या आ गया 77 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्नावली 6.2 का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन कोण है और ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो ये जो हमारा ए बी है हमको सिद्ध करना है सी डी के समांतर है। अगर हम ये दिखा दें कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है एकांतर कोण से, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा ये ए बी क्या है सी डी के समांतर है। क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो हमको सिद्ध करना है ए बी सी बराबर है बी सी डी की।
अगर हम ये सिद्ध कर देंगे तो ये हमारा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पी क्यू रेखा है इस पर क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे बी एम, और ये जो आर एस रेखा है इस पर एक लंब खींच लेंगे सी एन। तो हम यहाँ से इसको खींच लेते हैं। हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो लिखेंगे रेखा पी क्यू पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे बी एम, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे बी एम जिसका नाम रखेंगे एम। उसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, रेखा सी आर एस पर एक लंब खींचेंगे, जो क्या नाम देंगे उसको सी एन, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कोण 2, ये क्या हो जाएगा कोण 3, और ये क्या हो जाएगा कोण 4, इस प्रकार से। तो आपको ये पता होगा कि जब कभी भी हम किसी दो समांतर रेखाओं पर लंब खींचते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। जैसे ये बी एम समांतर किसके होगा, सी एन के समांतर होगा। तो जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो कोण 2 और कोण 3 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके पहले हम ये भी लिख सकते हैं, उसके पहले हमको ये लिखना होगा कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 की। एक नियम होता है हमारा विज्ञान में परावर्तन का कोण से, परावर्तन कोण हम लिख देंगे यहाँ पे, नियम लिख देंगे परावर्तन का कोण, परावर्तन का कोण, परावर्तन कोण से हमारा क्या होगा, कोण 1 बराबर हो कोण 2 के, कोण 3 बराबर हो कोण 4 की। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो जो हम अभी बताएं आपको कि क्या है, ये सी एन और बी एम क्या है, लंब है दो समांतर रेखाओं पर। सी एम समांतर किसके होगा, सी एन के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 2 बराबर हो किसके, कोण 3 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण 2 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि ये क्या है, बी एम और सी एन क्या है, समांतर। लिख देंगे यहाँ पे बी एम और सी एन क्या है, आपस में समांतर है। ये किससे होगा हमारा, ये हमारा जाएगा एकांतर कोण से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या हमारा एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। एकांतर कोण से क्या जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा। अब जब कोण 2 बराबर कोण 3 है, और यहाँ पहले से कोण 1 कोण 2 के कोण 3 कोण 4 के बराबर, तो हम यहाँ पे पहले लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, ये वाला। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, जब 2 बराबर है 3 के, तो यहाँ 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और जब 3 बराबर है किसके, 4 के, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कोण 4 के, ये बराबर है। इस प्रकार से कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब ये सभी आपस में बराबर हैं तो अगर हम क्या करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके आएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर आएगा। क्योंकि सभी कोण आपस में बराबर हैं तो हम किसी भी दो कोण को आपस में जोड़ेंगे तो उन दोनों कोणों का मान क्या होगा, अगले दो कोण के मान के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4। तो अब हम अगर चित्र में देख लें, यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 क्या बनाता है, पूरा हमारा कोण 1 और कोण 2 मिलकर बनाएगा ए बी सी। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर होगा, कोण 3 और 4 क्या मिलकर बनाएगा हमारा, कौन सा कोण बनाएगा, कोण बी सी डी। ये क्या बनाएगा हमारा, बी सी डी के। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी, क्योंकि ये पूरा कोण हमारा इस कोण के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, क्योंकि हमारा जो कोण बराबर हुआ किससे हुआ है, एकांतर कोण से हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एकांतर कोण से ये क्या हुआ, हमारा बराबर हो गया। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था यहाँ पे ए बी समांतर क्या है, सी डी के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।